हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पे। तो दोस्तों, हमने संविधान पे बात कर ली थी और संविधान में हमने भाग एक पे बात की थी। तो उस भाग एक पे जितने भी क्वेश्चन आपके बन के आए हैं अभी तक, उन पे हम बात करेंगे कि कितने भी क्वेश्चन जो आज तक हमारी जुडिशरी के एग्ज़ाम में, हमारे वनडे एग्ज़ाम में और हमारी यूजीसी नेट की परीक्षा में भाग एक से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। और ये आर्टिकल 1 से 4 तक जो आपका संघ और राज्य क्षेत्र है, यानी कि संविधान का आर्टिकल आपका 1 से 4 तक जो बात किया गया था पार्ट एक में, उसके बारे में देखेंगे। तो हमने इसके बारे में डिटेल में बात की। हमने यहाँ पे बात कर ली कैसे रियासतें बनी और किस तरीके से रियासतों के बाद हमारा क्षेत्र बढ़ा, कैसे हमने अपना देश और भाषा के आधार पर कैसे प्रदेशों का गठन किया। ये सारी बातें हमने देख ली थी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे केवल और केवल परीक्षा में बनने वाले क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप सभी को नज़र आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है, आपने देखा कि पहला क्वेश्चन आपका है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए 1, बी 2, सी 3 और डी आर्टिकल 4। तो आपका ये आंसर होगा आर्टिकल 1, जो बताता है भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी भारत ये क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे मैंने जो बात आपको बताई थी कि जो राज्यों के संघ की बात की जाती है, ये संघ हमारा जो संघ है वो अमेरिका के संविधान से किस तरीके से अलग है, इसके बारे में हमने बात की थी कि जो हमने अपना संघ बनाया वो हमने कनाडा मॉडल पे बनाया। यानी कि हम अपने संघ को जो भारत को बनाए हैं, यहाँ पर संघ राज्यों से अलग नहीं हो सकते। यदि ये आपका जो प्यारा भारत है और इस प्यारे भारत में शासन की दृष्टि से हमने सुविधा की दृष्टि से इसके भागों को डिवाइड किया और हमने इस भागों को डिवाइड करके हमने छोटे छोटे राज्यों को बनाया, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन प्रदेशों को हमने देखा और इस तरीके से हमारे यहाँ जो एक भारत पहले एक भूखंड था, इस भूखंड को हमने शासन की दृष्टि से छोटे छोटे भागों में बांटकर हमने राज्यों का निर्माण किया। तो राज्यों को यहाँ पे जो हमने संघ बनाया, यानी कि एक भूखंड को हमने छोटे छोटे भागों में बांटकर राज्य बनाया। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो बात हम करते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान में जो बात की गई है, उस संविधान में जब आपने देखा होगा कि जब अमेरिका का संविधान बना उस समय जो यूएस का आपने संविधान देखा होगा, उस समय जब ये बना 1789 में, 1789 में बनने के समय इसमें आपने देखा होगा कि 13 राज्य मिलके यहाँ पे संधि और समझौते के द्वारा अमेरिका का निर्माण करते हैं। लेकिन हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने जब राज्यों का निर्माण किया, तो हमने कोई संधि और समझौते के द्वारा नहीं किया। यानी कि यहाँ पे जो संघ है वो अविनाशी है और राज्य विनाशी है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि संघ जो है वो विनाशी है, संघ को वहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है और राज्य अपने स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे बात की गई है, इंडिया में जो बात की गई है वो डिफरेंट है। यानी कि हमारा जो संघ है और अमेरिका का जो संघ है वो दोनों अलग हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। तो बात आती है आर्टिकल ए, बी आपका बात करता है आर्टिकल 2, सी आपका बात करता है ऑप्शन आर्टिकल 3 और डी आप देखते हैं कि अनुच्छेद 4 की बात करता है। तो आपका जो सही जवाब है वो आप देंगे और ये सही जवाब आपका है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बात क्या करता है कि संसद विधि द्वारा
ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती। यानी नए राज्यों का प्रवेश करवाना होगा, नए राज्यों की स्थापना करने की जब बात होगी तो वो कौन कर सकता है, वो कौन सी अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी आपकी क्या है, संसद है। संसद ही है जो आर्टिकल 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। और ये सारे काम जो संसद करती है ये आपने देखा होगा साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। फिर अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपकी स्क्रीन पे है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से संघ में शामिल करने या नए राज्य को स्थापित करने के लिए अधिकृत है। मतलब भारत में शामिल होने के लिए भारत में ऐसा कौन सा वो संस्थान है जो किसी नए राज्य को स्थापित करने के लिए अधिकृत है। उसका जो पहला ऑप्शन है आपने देखा, बात कर रहे हैं ए राज्यसभा, बी राष्ट्रपति, सी संवैधानिक संशोधन, डी संसद। तो आपको इसका आंसर बताना है जो मैंने इससे पहले आपको बताया है कि वो हमारे पास जो अथॉरिटी है, जो संस्थान है वो है संसद। संसद है जो राज्य का निर्माण कर सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है। क्लियर आप सभी को। अभी आपने देखा 2 आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। जो चौथा क्वेश्चन आपका है वो बात करता है कि भारतीय संविधान के अधीन भारत में नए राज्यों को शामिल करने या बनाने की शक्ति निहित है। वही बात दोबारा रिपीट की गई है, यानी कि ये जो संसद जो शक्ति रखती है कानून जो नए राज्यों को स्थापना की, वो किस तरीके से रखती है। तो इसी पे फिर से एक ऑप्शन आपसे जो 4 पूछे गए हैं, ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय और सी संसद और डी राज्य विधानमंडल। तो आप सभी को पता है कि संसद जो है इस पे कानून बना सकती है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात की गई है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमा और नामों को बदलने की शक्ति रखती है। तो आप देखते हैं कि आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5, बी है अनुच्छेद 11, सी है अनुच्छेद 13, डी है अनुच्छेद 3। तो इसमें जो बात करते हैं तो ये बात सही है और ये आर्टिकल आपका कौन सा होगा, जो ऑप्शन होगा वो डी होगा और आर्टिकल इस पे बात करेगा 3। तो ये सबको क्लियर हो गया। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं को बदलने की शक्ति प्रदान करता है, वो बात करता है आर्टिकल 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद किस नए राज्य की संरचना कर सकता है। तो वही बात फिर से रिपीट की गई है, आपको इस पे ऑप्शन देना है कि आर्टिकल 3 जो है ये बात करता है। फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमाओं का निर्धारण करने का अधिकार किसमें निहित है। तो ये भी आपको क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप देख रहे हैं, ए जो बात कर रहे हैं संसद की, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको ऑप्शन देना होगा संसद। आर्टिकल 3 क्या कहता है एक बार हम लोग देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा ए किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी बात करता है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, सी बात करता है घटा सकती है, डी बात करता है कि सीमा में परिवर्तन कर सकता है और ई जो बात करता है कि राज्य के नाम में परिवर्तन कर। यानी ये तीनों जो 3 आर्टिकल कह रहा है, ये 5 बात कह रहा है कि राज्य की या तो क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा सकता है या सीमा में परिवर्तन कर सकता है या नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये सारी काम कौन कर सकता है, तो ये काम कर सकता है संसद। और फिर इसके परंतु की बात को आप देखते हो कि इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी सदन ने प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि ये नाम और सीमा ये सब चेंज करने के लिए सबसे पहले कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए संसद के किसी सदन ने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो संसद के आपको सदन पता है, 2 सदन है। आपने एक देखा होगा लोकसभा, दूसरा आपने देखा है राज्यसभा, यानी संसद के सदन की बात की गई है।
क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि के द्वारा नए राज्य का गठन कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए संसद में बिल सिर्फ डाट की अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ए प्रधानमंत्री की अनुशंसा से, बी स्पीकर की, सी राष्ट्रपति की, डी किसी भी संसद सदस्य के। तो आपका ये ऑप्शन जो आपने अभी पढ़ा परंतु में कि ये बात कौन कर सकता है, किसकी अनुशंसा यानी किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, तो ये बात आपने अभी पढ़ी है और ये बात है कि राष्ट्रपति महोदय की सहमति से ये काम हो सकता है। क्लियर आप सभी को। अगला जो क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कानून के द्वारा क्या कर सकती है, नए राज्य बना सकती है, राज्यों के क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकती है, विद्यमान राज्यों की सीमा और उसका नाम परिवर्तन कर सकती है। उपरोक्त सभी, तो आपने अभी डी यानी 5 चीज़ें पढ़ के आए हैं कि संसद क्या कर सकती है, उन्हीं में से ये 3 चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें हमें जो आंसर करना है कि उपरोक्त सभी, 9 का जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्लियर आप सभी को। फिर अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत के संविधान में नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये आपको आंसर इसका करना है। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है संसदीय प्रस्ताव जो कि अधिकांश राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। फिर ये जो बी ऑप्शन है संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से। जो सी ऑप्शन है संसद में 3/4 बहुमत से। डी आप ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन में बात की गई है कि संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से, बशर्ते कि वे सभी प्रत्येक सदन के कुल सदस्य के बहुमत से। तो आपको पता है कि किसी भी राज्य की सीमा नाम परिवर्तन करने के लिए और उसके स्थापन के लिए केवल और केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है आपका जो ऑप्शन है वो सी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर साधारण बहुमत यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी सही है। क्लियर हो गया आप सभी को। आपको पता है कि जो बात की गई है ये संशोधन की, तो संविधान में संशोधन की बात की गई है भाग 22 में, भाग 20 में करिए, सॉरी दोस्तों, भाग 20 में संशोधन की बात की गई है। और आर्टिकल आपको पता है कि वो आर्टिकल कौन सा है, 368 में वहाँ पे बात की गई है संशोधन की। तो संशोधन आप संविधान में कर सकते हैं, एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा आप कर सकते हैं विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा आप कर सकते हैं विशेष बहुमत प्लस आप जो है 50+1 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर आप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में एक नए राज्य के सृजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए। तो आपको अभी ये ऑप्शन पता है कि संसद के साधारण बहुमत या सादे बहुमत के द्वारा ही ये विधेयक पारित होना चाहिए और उसके द्वारा ये सारा हो जाता है। तो क्लियर हो गया आप सभी को। तो इसके लिए भी आपका जो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तो दोस्तों इसमें इस भाग से यानी भाग 1 से संघ और राज्य क्षेत्र से अभी तक जो क्वेश्चन बने हुए थे वो केवल और केवल जो इस भाग से बने हुए हैं 11 बने हुए थे। तो यूजीसी नेट और जुडिशरी के एग्ज़ाम में इस भाग से आपको 11 क्वेश्चन आज तक बने हुए थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और जितना भी मैं पढ़ाऊँगा उसके क्वेश्चन भी आपको करा देंगे एक बार, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा किस क्षेत्र से हमें कितना पढ़ना है, ये आपको मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इधर 2 दिन से जो वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूँ उसको मैं क्षमा चाह रहा हूँ, थोड़ा काम की व्यस्तता की वजह से। तो दोस्तों कल मैं आपको जुरिस्प्रूडेंस में फिर से एक लेक्चर लूँगा और उस पर मैं बात करूँगा जो विधि के स्रोत की, और विधि की स्रोत में हम कल बात करेंगे रूढ़ि और प्रथा पे। और संविधान में भी हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो नागरिकता होगी। और कल हम दोनों वीडियो आपको समय से पहुंचाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।